हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग कंपनी। पहले तो अगर हम बात करें, जो हमारी बैलेंस शीट है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो चाहे वो नॉन बैंकिंग कंपनी हो, दोनों की ही वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है। आपको पता होगा वर्टिकल फॉर्म कैसे होती है। इस तरीके से हमारी होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म और इस तरीके से होती है हमारी वर्टिकल फॉर्म। तो दोनों कंपनीज की ही जो है हमारी वर्टिकल फॉर्म में जो है वो बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के। जो बैंकिंग कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी, उसका फॉर्मेट कहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके 3rd शेड्यूल में हमें बताया गया है प्रॉपर फॉर्मेट। उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है। अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग कंपनी की, तो इसके अंदर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो इस चीज़ के बारे में बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। दोनों में शेड्यूल 3 है, बट यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो शेड्यूल 3 कहाँ पे दिया हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर दिया गया है। और जो हमारा नॉन बैंकिंग कंपनी का बारे में दिया गया है वो किस में दिया हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 में। जो हमारी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग है, ये क्या है। बैंकिंग में तो जो हमारे बैंक के प्रॉपर रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, जो एक्ट बना गया है, कोई भी चीज़ एक्ट कब बनती है, जब उसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है। तो ऐसे ही हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है 1949। अगर इसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें कर रहे हो, इसको अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो इसके रूल रेगुलेशन को, तो आपकी क्या है, बैंकिंग कंपनी। बट आप जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन तो कर रहे हो, बट सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर रहे हो, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 1949 के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं कर रहे, तो आपकी क्या हो जाती है, नॉन बैंकिंग कंपनी है। तो नॉन बैंकिंग कंपनी है वो किस चीज़ के अंडर आती है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आती है। मतलब इसको हम एज अ कंपनी देखते हैं और इसको हम एज अ बैंक देखते हैं, राइट। मेन हेडिंग फॉर द लायबिलिटी आइटम। अब आपको पता होगा जब भी बैलेंस शीट की बात होती है तो एसेट और लायबिलिटी की बात तो होती ही है। तो जब हम एसेट और लायबिलिटी लिखते हैं, अभी हमने बात करा कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो किस फॉर्म में बनाई जाती है, वर्टिकल फॉर्म में। तो आपको पता, ऊपर हम लायबिलिटी लिखते हैं, फिर यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, इसका टोटल करते हैं, और उसके बाद नीचे हम एसेट लिखते हैं, फिर एसेट का टोटल करते हैं, राइट। यही होता है। तो जब हम यहाँ पे लायबिलिटी लिखते हैं ऊपर, तो कुछ ना कुछ इसको हेडिंग भी देते होंगे। तो अगर हम बात करें बैंकिंग कंपनी के केस में, तो वहाँ पे हेडिंग क्या दी जाती है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आपको पता भी होगी चीज़ कि वहाँ पे हम जब ये बनाते हैं तो हेडिंग क्या होती है। तो इसके अंदर हम जो हेडिंग देते हैं वो क्या दिया जाती है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। बट अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग कंपनी के केस में, तो वहाँ पे जो हेडिंग होगी मेन हमारी लायबिलिटी सेक्शन की, तो वहाँ पे हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ एसेट। ऑर्डर ऑफ एसेट की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या है कि जो हम एक तरीके से अपने एसेट होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर आपके पास में लिक्विड फॉर्म है, आपके पास चेक है, आप उसको इजीली जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास कैश है, ठीक है। बट जैसे कि आपके पास मशीनरी है, जो आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं, उनको अगर आपको कैश में कन्वर्ट कराना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको लैंड कोई सेल करनी है, उससे कैश को उसको कैश में कन्वर्ट करना तो टाइम लगता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं हम बैंकिंग कंपनीज की, तो यहाँ पे जो है जो मोस्ट लिक्विड एसेट होगा, मतलब जिसको हम बहुत इजीली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लिखते हैं टॉप पे। मतलब सबसे ऊपर लिखा जाएगा मोस्ट लिक्विड एसेट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और जो बहुत टाइम लगाएगा, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा लिक्विड एसेट को कन्वर्ट करने में, मतलब लिक्विड बनने में, उसको हम बिल्कुल एंड में लिखते हैं। और नॉन बैंकिंग कंपनी में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट लिक्विड एसेट होगा उसको हम लिखते हैं बॉटम में। उसको हम कहाँ लिखते हैं, बॉटम में, ठीक है। जैसे कि जो ये वाला एसेट था, जब हम बनाएंगे नॉन बैंकिंग कंपनी तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा टॉप पे। तो ये चीज़ यहाँ पे उल्टी होती है। तो जब हम बनाएंगे बैंकिंग कंपनीज की बैलेंस शीट, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जो मोस्ट लिक्विड एसेट होगा उसको हम लिखेंगे टॉप पे। जब हम बनाएंगे नॉन बैंकिंग की, तो मोस्ट लिक्विड एसेट को हम कहाँ लिखेंगे, बॉटम, मतलब नीचे, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन। तो जब भी आप एसेट लिखते हो तो ऊपर क्या लिखोगे, एसेट,
फिर आप लिखते हो जैसे कि फिक्स्ड एसेट, फिर वो सारे एक्सप्लेन करते हो, मतलब जो जो ट्रांजेक्शन होती है वो करते हो। उसके बाद फिर क्या लिखते हो, जैसे कि करंट एसेट, ठीक है, या फिर जो है फिक्स्ड की जगह बोल लो आप नॉन करंट एसेट, जो करंट नहीं है। तो जब हम बनाते हैं बैंकिंग की बैलेंस शीट, तो वहाँ पे जो हम एसेट को आगे और लायबिलिटी को आगे फर्दर क्लासीफाई नहीं करते करंट और नॉन करंट में, ना एसेट को ना लायबिलिटी को। सीधा हमने जैसे यहाँ पे लिखा कैपिटल लायबिलिटी, वो सारी चीज़ें लिख देंगे, उसको करंट और नॉन करंट में अलग से हेडिंग नहीं देंगे। बट अगर हमारी है नॉन बैंकिंग कंपनी, तो उसमें अलग से हेडिंग दी जाती है, राइट, कि ये जो हमारी करंट है, ये हमारी नॉन करंट है, उसके अंदर फिर जितनी आती होगी वो सारी उसके अंदर लिखते हैं, ऊपर एक हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो वो किस में डालेंगे, हम किस चीज़ में क्लासीफाई करते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनी के केस में। इसके बाद है शेड्यूल वर्सेस नोट्स टू अकाउंट्स। तो आपने बैंकिंग की बैलेंस शीट याद करी हो, ये चैप्टर पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि जब हम जो है बैंकिंग की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे शेड्यूल दिए होते हैं, ठीक है। हम क्या यूज़ करते हैं, शेड्यूल यूज़ करते हैं, कि जैसे मान लो हमने कोई भी ट्रांजेक्शन लिखी, फिर उसका आगे शेड्यूल लिख देंगे, शेड्यूल नंबर 10, फिर आगे उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी जैसे लायबिलिटी एसेट वगैरह है, वो उसके अंदर क्या होते हैं, वो वेरियस शेड्यूल से कंटेन करते हैं, राइट। उसके अंदर साथ में हम शेड्यूल भी यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर हमने एक्सप्लेन करनी है तो नीचे हम नोट्स बना देते हैं, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स करके। तो यहाँ पे हम शेड्यूल प्रिपेयर नहीं करते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ शेड्यूल्स और नोट्स टू अकाउंट्स। अब अगर हम बात करें बैंकिंग कंपनीज की, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने 12 शेड्यूल्स जो है वो यूज़ करे जाते हैं बैलेंस शीट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी के केस में। अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग के, जैसे हमने बताया कि नोट्स बनाते हैं, वो तो ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है कि भाई कितने नोट्स बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर प्री डिफाइंड जो नहीं है कि हाँ भाई डेफिनेटली आपने इतने नोट्स तो बनाने ही बनाने। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, वर्किंग नोट्स बनाते हो, तो उसमें ये थोड़ी पता होता है कि हाँ भाई इतने वर्किंग नोट्स तो बनेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा कि हमने कितने नोट्स बनाने हैं। शेड्यूल जो हमारे फिक्स्ड होते हैं। इसके बाद फिर क्या हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड नेम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन है, तो उसको भी हम कुछ ना कुछ तो नाम देते हैं, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो उस केस में बैंकिंग कंपनीज में हम क्या उसको जो है क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके बाद है अप्रोप्रिएशन। तो जो हमारा प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है वो किस तरीके से होता है। अब जैसे हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से हमारे कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल के आए, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, कुछ तो हम अपने जो है बिजनेस में रख लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि हमने उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, क्या करना है। तो किस केस में क्या करते हैं वो देखते हैं। पहले बात करें बैंकिंग कंपनीज की, तो यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है, मतलब प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, किस तरीके से उसको जो है एडजस्ट किया जाता है। तो इस केस में हम जो है कुछ अपने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, और इसको कहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। बट अगर हम बात करें अपने नॉन बैंकिंग कंपनीज के केस में, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आर शोन इन द बैलेंस शीट इन द नोट्स टू अकाउंट्स अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। कि जो हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम किस तरीके से कर रहे हैं वो कहाँ पे शो किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। और वहाँ वो भी कहाँ पे, कौन सी हेड के नीचे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर, राइट। बट जो हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है किस केस में, बैंकिंग के केस में, इसको कहाँ पे शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम अपने प्रॉफिट को किस तरीके से जो है वो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और इस केस में हम नॉन बैंकिंग केस में हम जो उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, और वो भी किस हेड के अंडर करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
इसके अलावा कॉमर्स के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। एक बार चैनल विजिट करके देखिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाय बाय।